शहबाजों को हिरासत 13 दिन बढ़ाई। अफवाह फैलाने के आरोप में यूट्यूबर सलमान की तलाशी तेज। चुनाव से पहले बंगाल पहुंचे जेपी नड्डा। बीजेपी के नई कार्य समिति के साथ बैठक। बोले बंगाल बांग्लादेशियों का सुरक्षित ठिकाना। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों का जबरदस्त हंगामा। आतिशी की सदस्यता रद्द करने मांग। आपने आतिशी के वीडियो को बताया फर्जी। स्पीकर ने दिए वीडियो के जांच के आदेश। नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां लखनऊ के केजीएमयू में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और धर्मांतरण का दबाव देने का मामला सामने आया। आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक फरार है और उनके घर पीलीभीत ने न्यूरिया और हुसैनाबाद लखनऊ में पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। रमीज मलिक पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। मामले की जांच कर रही विशाखा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कुलपति को सौंप दी है। शादी की बात छिपाने, धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोप हैं। माना जा रहा है कि डॉक्टर रमीज का एमडी पैथोलॉजी में दाखिला रद्द करने की सिफारिश की जाएगी। संभल के बहुचर्चित हरि मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में आज सुनवाई नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के चलते आपको बता दें कि चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में कोई नई कार्यवाही नहीं हुई। जामा मस्जिद कमेटी ने हरि मंदिर के दावे के खिलाफ अब तक अपना लिखित जवाब दाखिल नहीं किया। दोनों पक्षों के वकीलों ने बताया मामले की अगली सुनवाई अब 24 फरवरी को होगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश ऑलरेडी चल रहा है। वैसे वो मस्जिद पक्ष को छोड़ के बाकी सबके उसमें WS आ चुके हैं, केवल मस्जिद पक्ष का नहीं आया है और स्थगन आदेश का बहाना लेकर वो जवाब दाखिल करने से बच रहा है मंदिर पक्ष। और लीगल पोजीशन ये है कि स्थगन आदेश होने की वजह से कोर्ट भी कोई नेक्स्ट ऑर्डर नहीं कर सकता। हालांकि हमारी प्रेयर ये रहती है कि इनका WS का अवसर समाप्त किया जाए, लेकिन चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है, इसलिए ट्रायल कोर्ट कोई उसमें अग्रिम आदेश कर नहीं। इस संबंध में एक डेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो उसका निस्तारण नहीं हुआ अभी तक। इसलिए डेट नहीं, हमारी तरफ से कोई टालने की प्रक्रिया नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। यदि वहाँ से स्टे खत्म हो जाता है तो यहाँ कार्रवाई शुरू होगी। हम अपना पक्ष रखेंगे, हमारा पक्ष तैयार है। लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष गौरव गोस्वामी के एक बयान ने राजनीतिक विवाद में खड़ा कर दिया है। उन्होंने सरकार से प्रदेश में कार्यरत सभी सरकारी मुस्लिम डॉक्टरों की जांच कराने की मांग की है। गौरव गोस्वामी ने आरोप लगाया कि अधिकांश मुस्लिम डॉक्टर लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़ा समूहों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में एक मुस्लिम डॉक्टर का आतंकी कनेक्शन सामने आया था। गौरव गोस्वामी ने कहा सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे डॉक्टरों की गोपनीय जांच करनी चाहिए। आरोप लगाया कि कुछ डॉक्टर पैसों की लालच में धर्मांतरण का खेल खेल रहे हैं। उनके इस बयान के बाद सियासत हलचल तेज है। लव जिहाद का मामला लगातार चल रहा है। जिहादी रमीजुद्दीन का मामला अभी मैं देख रहा था कि इस जिहादी की मदद 2 डॉक्टर और कर रहे थे और इसका संपर्क जहांगीर बाबा से था। ये लगातार मैं अभी मीडिया चैनलों पे देख रहा था। इस तरीके से जो लव जिहाद और धर्मांतर चल रहा है, ये जिहादियों का जो बहुत बड़ा मकसद है और ये बहुत बड़ा एक गिरोह के रूप में काम कर रहा है। मैं सरकार से, शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि जो भी मुस्लिम डॉक्टर है सरकारी, इन सभी की जांच बैठाई जाए। कहीं ना कहीं ये लोग धर्मांतरण का, लव जिहाद का बहुत बड़ा हिस्सा बने हुए हैं। सपा से सोनभद्र की आपको बता दें कि दूधी विधानसभा के विधायक विजय सिंह गौंड का निधन हो गया। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार थे, लखनऊ के PGI हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनके निधन की खबर से सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में शोक की लहर गई। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षित सीट से विधायक का
विजय सिंह गौंड के निधन को समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सिंह गौड़ जी हमारे बीच नहीं रहे। ये लगातार जनता के बीच में रहने की वजह से और खासकर आदिवासी भाई बहनों के बीच जो उन्होंने जीवन भर काम किया, उसका परिणाम यह है कि जनता ने हमेशा उनका साथ दिया। कई बार के विधायक और आदिवासी भाई बहनों के हकों की सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले आज हमारे बीच नहीं रहे। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के सभी हम साथी दुखी हैं इस वक्त, और जो उनके जाने के बाद जो पार्टी का क्षति हुई है उसकी भरपाई होना मुश्किल है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बुलंदशहर में पूर्व विधायक हाजी अलीम के भतीजे हाजी सूफियान हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से मृतक के बड़े भाई से लूटी गई लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद की है। मामले में फरार एक आरोपी की तलाश जारी है। ब्लॉक प्रमुख के भतीजे की हत्या के क्रम में कोतवाली देहात पे मुकदमा प्राप्त संख्या 7/2026 पंजीकृत था, जिसमें वादी द्वारा 4 के विरुद्ध नामजद प्लस 4 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इन तीनों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा अपनी अपराध में संलिप्तता कबूल की गई है और इसमें एक की निशानदेही पे पिस्टल भी बरामद हुआ है। श्रावस्ती के भीनगा तहसील परिसर में अलाव की व्यवस्था न होने पर वकीलों ने चक्का जाम विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों का आरोप है कि 36 लाख रुपए का टेंडर होने के बावजूद सार्वजनिक स्थलों पर अलाव नहीं जलाया गया, जबकि अधिकारियों के आवासों पर पूरी व्यवस्थाएं हैं। नारेबाजी, सड़क जाम से यातायात प्रभावित हुआ। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालांकि स्थिति को संभाला। वकीलों ने मांगे न मानने पर अनिश्चितकालीन धरना पर हड़ताल की चेतावनी दी। हजारों पदाधिकारी इस तहसील परिसर में और दीवानी परिसर में उपस्थित रहते हैं। आज तक एक भी अलाव प्रशासन द्वारा नहीं चलाया गया है। बार बार उप जिलाधिकारी और सीओ महोदय से अनुरोध करने के बावजूद भी आज तक एक भी अलाव नहीं करे हैं। सब लोग पिछड़ रहे हैं। इस निरंकुश प्रशासन व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक माध्यम केवल है कि काम करो, रास्ता रोको और अपना विरोध प्रदर्शन करो। इसके तहत शायद कहीं अलाव जल जाए। ये लगता है कि तो ये है कि इस शीतलहरी में हमारी जो तराई क्षेत्र इतना गरीब इलाका है और यहाँ की जनता प्रतिदिन कचहरी आती है। कल्याणकारी सरकार है, कल्याणकारी योजनाओं के तहत और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अलाव की समुचित व्यवस्था हो। लगभग 1000 से 1500 अधिकारी आते हैं, 500 अधिवक्ता हैं। यहाँ पर 2 हफ्ते से इतनी ठंड के बावजूद अलाव नहीं जलाया गया, ना तहसील में जलाया गया। एक दिन थोड़ी सी लकड़ियाँ भी आई, वो भी गीली लकड़ियाँ थी। इस वजह से जो हमारे अधिकारी जुड़ते हैं और उनको काफ़ी परेशानी होती है। आम जनमानस की समस्या है और इसके साथ अधिवक्ताओं की समस्या है। इसके लिए और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे अधिवक्ता परिवार के 2 अधिवक्ता हैं, एक दिनेश यादव, इनके ऊपर जो है हमला हुआ इनके भाई के ऊपर, कि 2 दिन तक पुलिस टालती रही, किसी तरह से FIR पंजीकृत किया। और बुलंदशहर के खुर्ज में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए, जिसकी हत्या वहीं आपको बता दें, जिसके चलते उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही थाना पुलिस फॉरेंसिक टीम क्षेत्र अधिकारी मौके पर पहुंची। पुलिस घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है, जहां पर युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिसकी वजह से हत्या की आशंका जो है वो जताई गई है। हालांकि अभी पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है और कहा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जा सकेगा। तो युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी। पुलिस हालांकि पूरे मामले की जांच में जुटती नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है, जहां पर शव मिलने से इलाके में सनसनी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अलीगढ़ में शटर तोड़ करके ज्वेलरी दुकान में तिजोरी चोरी होने से हड़कंप मच गया। घटना थाना
महुआ खेड़ा क्षेत्र के विनय नगर के पास हुआ है। यहां 3 अज्ञात चोरों ने पहले तो दुकान का शटर तोड़ा, फिर तिजोरी चोरी करके फरार हो गए। चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू कर दी है। चोरों की पहचान की जा रही है। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां यूपी से खबर सामने आ रही है। चोरों ने एक ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाया। ज्वेलरी दुकान से तिजोरी लेकर के वो फरार हुए। सीसीटीवी में हालांकि पूरी वारदात कैद हो गई, जिसके बाद कार्रवाई तो चोरों के द्वारा देखिए किस कदर पूरी चोरी की गई है। पास ही में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है ये पूरी चोरी की घटना। सीसीटीवी में चोरी की पूरी घटना कैद हुई है। चोरों ने दुकान को किस कदर निशाना बनाया, दुकान की तिजोरी में रखा हुआ धन लेकर के फरार होने की बात सामने आ रही। बदायूं के बिसौली नगर में मोबाइल की दुकान से लाखों रुपए की चोरी की घटना सामने आई है। अटल चौक चौराहे से कुछ कदम की दूरी पर बिलसी रोड स्थित दुकान को देर रात अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने दुकान से महंगे मोबाइल फोन चुराए, सीसीटीवी का डीवीआर ले लिया। वहीं दुकानदार ने 30 लाख रुपए से अधिक की चोरी का आरोप लगाया। सुबह दुकान खोलने पर चोरी का पता चला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पड़ताल में जुट गई। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। तो बदायूं उत्तर प्रदेश से एक खबर, जहां मोबाइल दुकान में लाखों की चोरी होने का पूरा मामला सामने आ रहा। 30 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी होने की बात जो है दुकानदार के द्वारा कही गई है। महंगे फोन और सीसीटीवी डीवीआर चोरी होने की बात कही गई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी नजर आ रही। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे बदायूं से, जहां मोबाइल दुकान में लाखों की चोरी की ये खबर सामने आ रही। हालांकि पुलिस पूरे मामले में जुटती नजर आ रही है। पुलिस के द्वारा पूरे मामले में तफ्तीश की जा रही है। बताया जा रहा है मोबाइल दुकानदार के अनुसार कि 30 लाख से ज्यादा की ये चोरी हुई है, मोबाइल फोन और डीवीआर चोरी। और चलिए यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। टेक्नोलॉजी की नई उड़ान, नए उत्तर प्रदेश की पहचान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प से विकास का स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है उत्तर प्रदेश। आज प्रदेश टेक्नोलॉजी, एआई एवं डेटा में अपनी निर्णायक उपस्थिति दर्ज कर रहा है। लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी की स्थापना सुनिश्चित हो रही है। जेवर में 3,700 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर यूनिट निर्माणाधीन है। डेटा सेंटर पार्क एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना से उत्तर प्रदेश डिजिटल पावर हाउस बनने की दिशा में अग्रसर है। एआई प्रज्ञा के माध्यम से युवाओं को एआई प्रशिक्षण मिल रहा है। रोबोट उत्पादन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है उत्तर प्रदेश। तकनीक है, समृद्धि है, संस्कार है, ये डबल इंजन सरकार है। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां मथुरा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने होली गेट पर रोक लिया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को संविधान के प्रति और तिरंगा झंडा सौंपने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, होली गेट पर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया। आज हम बहुत शांति तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान के नियम के अनुसार हम आरएसएस प्रमुख जी को संविधान की प्रस्तावना और तिरंगा झंडा भेंट करने के लिए जा रहे थे। ये देश का लोकतंत्र है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, क्या लिखा हुआ है उसमें? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए आज हम गांधीवादी तरीके से इस देश के नागरिक होने के नाते हम आरएसएस प्रमुख से कहना चाहते हैं, देश संविधान से चलेगा, ये एक विशेष विचारधारा से नहीं चलेगा। मनकापुर पुलिस ने 30 किलो संदिग्ध मांस के साथ पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। विश्व हिंदू महासंघ गौ रक्षा प्रकोष्ठ को सूचना पर पुलिस ने रेलवे क्रॉसिंग के पास 30 किलो संदिग्ध मांस के साथ युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब्त मांस का सैंपल जांच के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। ललितपुर के थाना मदनपुर इलाके में गन्ना कटाई के बहाने कर्नाटक ले जाए गए 17 मजदूरों को उनके 20 बच्चों को बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया। एक मजदूर के फोन पर परिजनों को सूचना दिए जाने के बाद मामला प्रशासन तक पहुंचा। जिला अधिकारी की पहल पर कर्नाटक सरकार और जन साहस स्वयंसेवी संस्था की मदद से 37 लोगों को सकुशल वापस लाया गया। ललितपुर के मजदूर कर्नाटक में बंधक ट्वीट के संबंध में अवगत कराना है कि ललितपुर के थाना मदनपुर के ग्राम ठनगना से एक माह पूर्व 22 मजदूर सागर मध्य प्रदेश निवासी नफीस खान व महाराष्ट्र निवासी अशोक मुंडे के साथ कर्नाटक के बेलगांव जिले के अथनी तालुका के अथनी चीनी मिल के लिए मजदूरी हेतु गए थे। दूरी अधिक होने के कारण सभी मजदूर वापस आना चाहते हैं। सभी से वार्ता हो गई है, किसी को भी बंधक नहीं बनाया गया है। पुलिस के हस्तक्षेप से सभी को वापस किया जा रहा है। तुर्कमान गेट स्थित फैज़े इलाही मस्जिद पर किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन के अनुसार भीड़ जुटाने और गलत सूचना फैलाने की कोशिश साजिश का हिस्सा हो सकती है। मामले में आरोपियों की कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक हिरासत बढ़ाने की संभावना है। शाही जामा मस्जिद के पास गेट नंबर 3, 5 और 7 पर अवैध अतिक्रमण पार्किंग हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर के कोर्ट ने एमसीडी से 2 महीने में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। हम मौजूद हैं फैज़ इलाही मस्जिद, जिसके टूटने को लेकर ये सारा विवाद खड़ा हुआ। एक अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, ये अस्तित्व चाहिए। मैं आपको दिखाऊं अपने दर्शकों को कि इस तरीके से जो मस्जिद है उसे किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बल्कि मस्जिद के आसपास जो बारात और जो दुकान और डिस्पेंसरी को अवैध बताया जा रहा था, केवल उस पर ही बुलडोजर चलाया गया। मैं दूसरी तरफ मस्जिद के सामने देखिए, यहाँ लगातार काफी बुलडोजर जो गर्जन है अतिक्रमण में चला, परंतु मस्जिद पे इसी तरीके की कार्रवाई नहीं है। मस्जिद के सामने आप देख सकते हैं, मस्जिद के सामने एक घड़ी लगी हुई है। मस्जिद की जो
खिड़कियां हैं उन पे शीशे लगे हुए, उन पे किसी तरीके, अगर मस्जिद पर किसी तरीके की कार्रवाई होती ये तो क्षतिग्रस्त होते ही। इन सारी बातों को लेकर लगातार जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के ऊपर पथराव देखने को मिला, जिस तरीके से एक यूट्यूबर सलमान लोगों को इकट्ठा करता है, लोगों के ऊपर पथराव करता है, और साथ ही जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो 400 से ज्यादा सीसीटीवी है उन्हें खंगालने के बाद में जो 30 लोगों को पहचाना है, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई थी, उन्हें कोर्ट पेश कराया गया, और कोर्ट पेश कराने के बाद में आज उन्हें फिर दोबारा कोर्ट में पेशी कराई जाएगी और उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाने की मांग रखी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से भीड़ को इकट्ठा करना प्लानिंग के तहत और भीड़ को उकसाना के मस्जिद तोड़ी जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा लग रहा है, और इसी को देखते हुए इनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाने की मांग की जा रही है। 2 महीने के अंदर एमसीडी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है और जल्द से जल्द वहां से भी अब अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। जिस तरीके से देखा गया कि लोग इस कार्य को किसी और तरीके से रंग देने की कोशिश कर रहे थे, इसका खास रखते हुए अब जो ये अवैध अतिक्रमण की कार्यवाही है आने वाले दिनों में देखी जानी है। अब जिस तरीके से ये जो पत्थरबाजी करने वाले लोग हैं, ये कुछ लोग जिस यूट्यूबर सलमान हो, मोहम्मद आदिब हो, जो लोग पहचाने गए हैं, काफी लोगों को पुलिस धरपकड़ कर पकड़ रही है। साथ ही जो लोग हैं कई हमने उनसे बात करने की कोशिश करी, परंतु उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, क्योंकि अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद से हो सकता है कि ये लोगों की सहूलियत का साधन भी बने। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित ज्ञान सेतु MOU एक्सचेंज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और नीव पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इसे हरियाणा के शैक्षणिक इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। उन्होंने कहा, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में विकसित हरियाणा की मजबूत नींव रखने के लिए यह MOU अहम है। मुख्यमंत्री ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से नींव पोर्टल पर डाटा अपलोड करने का आह्वान किया और बताया कि बजट 2026-27 को जन आधारित बजट के लिए प्री बजट कंसल्टेशन शुरू हो चुकी है। साथ ही विश्वविद्यालयों में रिसर्च के जरिए, और उन्होंने कहा रिसर्च के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। आज का ये दिन हरियाणा के शैक्षणिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में आज ये जाना जाएगा। आज हरियाणा के भविष्य की शिक्षा परिदृश्य को एक नई दिशा आज मिलने जा रही है। हम सब जानते हैं कि आज स्वर्ण जयंती हरियाणा के माध्यम से आज हमने सरकार के बीच जो MOU साइन किया है, और इसका लाभ जिस सोच के आधार पर किया गया है कि प्रदेश के जन को मिले। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार। मुल्तानी घोगा कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोगा कॉफ सिरप। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है, और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके